नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। धर्म ज्ञान चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम प्रदोष व्रत के बारे में जानेंगे। ज्येष्ठ माह का प्रदोष व्रत कब पड़ेगा, इसकी तिथि कौन सी तारीख को रहेगी, यह कौन से पक्ष में है और क्या वार रहेगा इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, सब कुछ हम इसी वीडियो में जानेंगे तथा इस व्रत की कथा भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। भगवान शिव की प्रिय तिथि त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखा जाता है। चूँकि यह तिथि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, इसलिए यह व्रत माता पार्वती को प्रिय है। इसलिए इस दिन माता पार्वती और भोले बाबा की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से भक्तों के सभी संकट भगवान शिव दूर कर देते हैं। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा शाम के समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक होती है। मित्रों, अब हम जानते हैं कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत कब प्रारंभ होगा। प्रदोष व्रत प्रारंभ होगा 16 मई को रात 11:36 पर तथा प्रदोष व्रत समाप्त होगा 17 मई रात को 10:28 पर। इसलिए प्रदोष व्रत 17 मई को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत एक प्रसिद्ध हिंदू व्रत है जो कि भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है। प्रदोष व्रत प्रत्येक महीने में 2 बार आता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। यह व्रत दोनों पक्षों के त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। प्रदोष व्रत अगर सोमवार के दिन आता है तो सोम प्रदोषम कहा जाता है, मंगलवार के दिन आता है तो उसे भूमा प्रदोषम कहा जाता है और शनिवार के दिन आता है तो इसे शनि प्रदोषम कहा जाता है। यह व्रत सूर्यास्त के समय पर निर्भर करता है। पुराणों के अनुसार मान्यता है कि जो भी ये व्रत करता है उसे इस व्रत को करने से उत्तम स्वास्थ्य और लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। मित्रों, अब हम जानते हैं प्रदोष व्रत का क्या महत्व है। प्रदोष व्रत को हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने और पूरी श्रद्धा से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति प्रदोष व्रत रखता है तो इस व्रत को करने का फल 2 गायों के दान के बराबर होता है। इस व्रत का महत्व वेदों के प्रकांड विद्वान सूत जी ने गंगा नदी के तट पर ऋषि शौनकादि को बताया था। इस व्रत की महिमा करते हुए सूत जी कहते हैं कि कलयुग में जब अधर्म का बोलबाला होगा तो लोग धर्म का मार्ग छोड़कर अधर्म पर चले जाएंगे, तो उस समय प्रदोष व्रत ऐसा माध्यम बन जाएगा जिससे लोग भगवान शिव की पूजा कर अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। साथ ही आप अपनी सभी परेशानियों से छुटकारा पाने में सफल रहेंगे। इस व्रत की महिमा और महत्व सबसे पहले भगवान शिव ने माता सती को बताया था। तब महर्षि वेद व्यास ने इस व्रत की जानकारी सूत जी को बताई थी। तब सूत जी ने इस व्रत की महिमा शौनकादि ऋषि को बताई थी। अब हम जानते हैं प्रदोष व्रत की विधि। यह व्रत त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत में अन्न ग्रहण करना वर्जित होता है। पूजा से पहले पूजा स्थान को गंगाजल से पवित्र करना चाहिए। व्रत वाले दिन सुबह स्नान करके बेलपत्र गंगाजल की अखंड धूप से भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद शाम को फिर से स्नान करें और सफ़ेद वस्त्र पहनकर शिव जी की पूजा करें। उसके बाद गोबर से मंडप तैयार करना चाहिए। मंडप तैयार करने के बाद मंडप के चारों ओर 5
अलग अलग रंगों से रंगोली बनानी चाहिए। इसके बाद उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुश आसन पे बैठ जाएं। उसके बाद भोले बाबा के ओम नमः शिवाय व अन्य मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा व्रत करने से व्रत करने वाले को पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि रविवार के दिन प्रदोष व्रत करते हैं तो इस व्रत को करने से आयु में वृद्धि होती है और अच्छे स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचाव भी होता है। सोमवार प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष या चंद्र प्रदोष के नाम से जाना जाता है और इस दिन व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यदि प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन किया जाए तो इसे भौम प्रदोष या भौम प्रदोष कहते हैं। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों को रोग से बचाने के लिए यह व्रत करना चाहिए। यदि बुधवार के दिन प्रदोष व्रत किया जाए तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस बार यह व्रत बुधवार को ही आ रहा है। गुरुवार यानी गुरु के दिन प्रदोष व्रत करने से आपके शत्रुओं का नाश होता है और उनके प्रभाव से दूर रहने में मदद मिलती है। शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत करने से जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है, वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। शनिवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष कहते हैं। इस दिन व्रत करने से निसंतान महिलाओं को संतान की प्राप्ति होती है। अलग अलग दिनों के हिसाब से प्रदोष व्रत का अलग अलग महत्व और अलग अलग लाभ मिलते हैं। कहा जाता है कि जिस दिन यह व्रत होता है उस दिन इसका नाम और महत्व दोनों ही बदल जाते हैं। मित्रों, अब हम शुरू करते हैं प्रदोष व्रत की कथा। इस बार बुध प्रदोष व्रत है तो हम बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों के बाद ही उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी भी पी रही है। उसको बहुत ही क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसे आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि वह आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही भी आ गए। हमशक्ल आदमियों को देख के वे सभी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? वह भी सोच में पड़ गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई है। मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करके ले आया। मैं भविष्य में ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, उसका दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर को पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को रखना चाहिए। इससे संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।